नंबर 1 पे आता है कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य आपको सितंबर तक ही ऑफ़र होता हुआ दिख जाएगा। 11 साल बाद ये शो फाइनली अब ऑफ़र हो रहा है, क्योंकि इसको ये ऑफ़र दिया गया था कि 7 बजे वाले टाइम स्लॉट ले लें। लेकिन फिर एकता कपूर ने कहा कि नहीं, इसे इवनिंग स्लॉट नहीं लेना, क्योंकि वैसे भी अगर अर्ली स्लॉट लोगे तो वैसे भी टीआरपी और डाउन हो जाएगी। इसलिए एकता कपूर चाहती है कि एक अच्छी खासी टीआरपी के साथ ही इस सीरियल को एंड किया जाए। इसलिए सितंबर तक ही ये शो आपको अलविदा कह चुका होगा। दूसरे नंबर पे आता है परिणीति शो। कलर्स पे बहुत टाइम से चलता आ रहा शो, जो कलर्स को बहुत अच्छी खासी टीआरपी लाकर दिया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली आईपीएल के बाद से, जिस वजह से इसमें जनरेशन लीप वगैरह भी लाए गए। लेकिन फिर भी इस शो का कुछ भी नहीं हो पाया एंड अब इसका ऑफर होने ही वाला है। इसका ऑफर तो आपको अगस्त में ही दिख जाएगा, इवन इसका लास्ट एपिसोड भी आ चुका है। तीसरे नंबर पे है बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 4। ये सीरियल जून 20 को ही आया था एंड उसके बाद भी ये सीरियल अब ऑफर जा रहा है। इस शो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। स्टार्टिंग की टीआरपी इसकी सिर्फ और सिर्फ 0.3 था, जो कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ज़्यादा टीआरपी आए, क्योंकि हर्षद चोपड़ा एंड शिवांगी जोशी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इसकी टीआरपी थोड़ी सी बढ़ी भी, लेकिन उसके बाद अब इसकी टीआरपी करंटली 0.2 वगैरह पे रेंज कर दी है। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए गए। जो हर्षद चोपड़ा वाला जो कैरेक्टर है ऋषि का अलग अलग शेड्स दिखाए गए। पहले ऋषि थोड़ा फनी टाइप का था, फिर उसका कुछ सीक्रेट पता चलता है कि वो कुछ अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कोई रिवेंज लेने आया है भाग्यश्री से एंड उसके बाद वो वापस से भाग्यश्री को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ भी लीव्स लाने के बाद या चेंज करने के बाद इस शो की टीआरपी नहीं बढ़ पा रही है, जिस वजह से अब इस शो को ऑफर करेंगे। एंड उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सोनी का ही और एक सीरियल आमी डाकिनी। ये जुलाई मंथ में आया था और सितंबर में ही ये बाय बाय कह देगा। 2 महीने भी ये शो नहीं चल पाया, क्योंकि इसका बजट ज़्यादा है लेकिन टीआरपी बहुत ही कम। स्टार्टिंग में इसकी ऐसी स्टोरी थी, एक लड़का एक लड़की एक कपल कोलकाता के किसी बंगलो में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उनका जो है ना पुनर्जन्म ये हुआ होता है राजा का, एंड वहाँ पे कोई डाकिनी होती है जो उस राजा का वेट कर रही होती है। एंड उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म कर दी गई एंड उन्होंने डिसाइड करा कि हम 25 एपिसोड्स कर करके नए नए कैरेक्टर्स लाएंगे, और जो है लड़का लड़की जो हीरो हीरोइन है सिर्फ वही रहेंगे कांस्टेंट, और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। करणवीर वोरा वगैरह को भी लाया गया था, लेकिन फिर भी इस शो की टीआरपी नहीं बढ़ पाई एंड एट द एंड इस शो को अब ऑफर किया जाएगा सितंबर महीने में ही। फिफ्थ नंबर पर है जमाई नंबर 1, जो कि जी टीवी पर है। दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको 31 अगस्त तक ऑफर होता हुआ दिख जाएगा। चैनल ने खुद बताया कि इसकी टीआरपी ही ऑफर का मेन रीज़न है। इसकी टीआरपी कभी भी अच्छी तरीके से उतनी अच्छी आई नहीं, जिस वजह से चैनल ने डिसाइड किया है इस शो को ऑफर कर देंगे। वैसे इसका टाइम स्लॉट भी अच्छा खासा था, उस टाइम स्लॉट पर टीआरपी आ तो जा सकती थी, लेकिन टीआरपी आई नहीं। 6 नंबर पर कलर से एक और शो है शिव शक्ति का त्याग तांडव। ये वाला स्वास्थ्य प्रोडक्शन की तरफ से लाया गया था एंड अब ये शो ऑफर होने वाला है, सितंबर तक ऑफर हो जाएगा, ऐसी अपडेट आ रही है। कुछ टाइम पहले भी इसके ऑफर की बातें आ रही थी, लेकिन तब ये ऑफर हुआ नहीं था एंड इसकी टीआरपी बढ़ गई थी। लेकिन अब इस शो को ऑफर करना ही है, ऐसा चैनल ने डिसाइड कर लिया है, और काफ़ी ऐसे नए सीरियल्स हैं जो इस सीरियल को रिप्लेस कर सकते हैं। 7th सीरियल है सोनी सबसे, और ये भी स्वास्तिक प्रोडक्शन की तरफ से ही है, वीर हनुमान। स्टार्टिंग में वीर हनुमान की टीआरपी बहुत अच्छी निकल कर आई थी, लेकिन उसके बाद से उसकी टीआरपी कॉन्स्टेंटली गिरती गई। यहाँ पे हनुमान जी की स्टोरी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी टीआरपी नहीं बढ़ पा रही है, और हर हफ्ते 0.6 0.7 के करीब आता है, जिस वजह से ये शो भी अब ऑफर हो जाएगा एंड इस शो को रिप्लेस करने वाला है गणेश कार्तिक सीरियल, जो कि अगेन माइथोलॉजिकल सीरियल है। जो 8वां सीरियल है वो है स्टार प्लस से, और ये भी स्वास्तिक प्रोडक्शन की तरफ से ही लाया गया था, तो दिल में धड़कन। एंड ये सीरियल भी ऑफर होने वाला है। इसमें हमें सौरभ राज जैन दिख रहे थे मेन लीड में, लेकिन ये स्टोरी काफ़ी हद तक रीमेक था कुल्फी कुमार बाजेवाला का, एंड कुल्फी कुमार बाजेवाला की टीआरपी पहले बहुत ज़्यादा आती थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि इसकी भी टीआरपी आ सकती है। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट भी था, क्योंकि सेम स्टोरी को दोबारा क्यों देखेगा। एंड स्टार्टिंग से इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, 0.3 0.4 ऐसे ही इसकी टीआरपी चल रही है। जो 9th सीरियल है वो है स्टार प्लस से झनक। झनक की अपडेट बहुत टाइम से आ रही थी कि झनक सीरियल ऑफर होने वाला है, लेकिन अब तक झनक सीरियल ऑफर नहीं हुआ। बहुत मौके मिले इस सीरियल को, चैनल की तरफ से प्रोमोज आए, इसके पोस्ट बहुत सारे पोस्टेड थे जो स्टार प्लस का ऑफिशियल हैंडल है, लेकिन फिर भी इसकी टीआरपी कभी भी रिवाइव नहीं हो पाई। ऑलमोस्ट 1 साल से इसकी टीआरपी की स्ट्रगल की स्टोरी चल रही है, जिस वजह से लीप्स लाए जाते हैं, जनरेशन लीप तक लाया गया एंड बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए गए, बट इस शो का कुछ भी नहीं हो पाया। इस शो को बर्बाद करने में पूरा ही मेकर्स का हाथ है और किसी का नहीं। मेकर्स ने इस शो को इतना बर्बाद कर दिया कि ऑडियंस ने इसे देखना ही छोड़ दिया, तो टीआरपी आएगी कहाँ से। जो 10th सीरियल है वो है आरती अंजलि अवस्थी स्टार प्लस से। आरती अंजलि अवस्थी के बारे में भी काफ़ी टाइम पहले अपडेट आई थी कि ऑफर हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक र्यूमर था। उसके बाद इस जो शो है इनके मेकर्स ने एक लीप लेने का सोचा, क्योंकि टीआरपी थोड़े टाइम के लिए अच्छी नहीं आ रही थी। उसके बाद जैसे उन्होंने लीप लिया, टीआरपी बिल्कुल ही गिरती जा रही है एंड अब तक टीआरपी इंक्रीज हुई ही नहीं, क्योंकि इनके टीआरपी ने इनके शो को और बिगाड़ दिया है। पहले अगर अंजलि अवस्थी की स्टोरी देखें तो वो ठीक से खुद भी कंप्लीट नहीं हुई थी, एंड अचानक से लीप लेके आरती अंजलि अवस्थी को लेकर आगे सीरियल का नाम चेंज कर दिया, एडवोकेट अंजलि अवस्थी से आरती अंजलि अवस्थी, और इसके बाद भी इसकी टीआरपी अच्छी नहीं हुई, उल्टा टीआरपी और डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर इसकी टीआरपी इंक्रीज नहीं होती है तो सितंबर तक ये भी ऑफर होता हुआ दिख जाएगा।
एंड 11th नंबर पे आता है कभी नीम नीम कभी शहद शहद। ये शो अभी फिलहाल अंडर स्कैनर पे है। ये शो शायद आगे जाके ऑफर हो सकता है। वैसे स्टार्टिंग से इसकी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। जितनी टीआरपी ये शो लेकर आ रहा था वो टीआरपी चैनल को मंजूर नहीं है उस टाइम स्लॉट पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इसकी टीआरपी रिवाइव हो जाती है तो ये शो ऑफर नहीं होगा। ये थे 11 ऐसे शोज़ जो कि अगस्त एंड सितंबर में ऑफर होते हुए दिख जाएंगे आपको। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है। और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।